हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 97 में फरमाया गया है, वर्णात्मक शब्द लिखने में आ जाता है और आँखों से पढ़ा, मुंह से बोला और कानों से सुना जा सकता है, और ध्वन्यात्मक शब्द केवल सुना ही जा सकता है। परंतु जिस शब्द का पूर्ण संत वर्णन करते हैं वे सच्चा ध्वन्यात्मक शब्द या अनाहत शब्द न लिखा पढ़ा जा सकता है, न बोला जा सकता है और न ही शरीर के कानों से सुना जा सकता है। इसका हृदय या अंतःकरण आँखों के पीछे सूरत द्वारा अनुभव किया जाता है, इसलिए इसे आंतरिक शब्द कहा जाता है। और इंद्रियों के द्वारा सुन और पढ़ लिए जाने वाले शब्द को बाहरी शब्द कहा जाता है। अनहद शब्द, इस विषय पर थोड़ा और विस्तार से विचार करें तो देखेंगे कि एक आवाज़ वह होती है जो किसी एक वस्तु के दूसरी वस्तु से टकराने से उत्पन्न होती है। ऐसी आवाज़ आहत शब्द है। हवा के बहने, बिजली के कड़कने से स्वाभाविक ही आवाज़ें उत्पन्न होती हैं। धोबी कपड़े धोते हुए, ठठेरा बर्तन बनाते हुए एक अलग प्रकार के शोर को जन्म देते हैं। इसके सिवाय मनुष्य अपनी कलात्मक रुचियों की संतुष्टि या मनोरंजन के लिए कई प्रकार के साज बजाकर ध्वनियाँ पैदा करता है, जैसे बांसुरी में फूंक मारकर, मिजराब या उंगली से सितार के तार टुनकाकर, मृदंग के चमड़े को थाप देकर, झांझ या मंजीरे की धातु को खटखटाकर या खाली मटके पर हाथ या उंगली मारकर। इन शब्दों से अलग एक और भी शब्द है, अनाहत शब्द। वह शब्द जिसके उत्पन्न होने के लिए किसी टकराव, चोट, आघात या प्रहार की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे उत्पन्न करने के लिए कोई बाहरमुखी शक्ति जिम्मेदार नहीं होती, जिसे सिर के दोनों ओर लगे कान सुन नहीं सकते। वह शब्द है जिसे सृष्टि का सृजनहार खुद पैदा करता है और जिस शब्द के रूप में वह अपने आप को स्वयं प्रकट करता है, जिसके द्वारा वह अपनी इस शब्द को अनहद शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी निरंतरता पर समय की कोई पाबंदी लागू नहीं होती। यह किसी निश्चित समय के लिए अस्तित्व में नहीं आता, बल्कि बिना किसी रोक या रुकावट के निरंतर धुनकार देता रहता है। जिस प्रकार प्रभु एक अकेला होते हुए भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है और अपनी सृष्टि में अनेक सुंदर रूपों में प्रकट होता है, उसी प्रकार उसका शब्द भी रूहानी यात्रा के भिन्न भिन्न पड़ावों पर अलग अलग ध्वनियों में सुनाई देता है। इसलिए गुरु अर्जन साहिब ने अपने अनहद नाद के जीव को हर्षित करने वाली अनगिनत धुनकारों का वर्णन किया है। महापुरुषों ने इस शब्द के कई प्रकारों में से 5 को विशेष महत्व दिया है। इसलिए शब्द अभ्यास का उपदेश देने के समय 5 शब्दों पर ही जोर दिया जाता है। जो गुरु रामदास जी कहते हैं कि जब अच्छे भाग्य के फलस्वरूप गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास करने पर अनहद नाद सुनाई देने लगता है, तो उसका अनुभव 5 शब्दों के रूप में होता है। कबीर साहब कहते हैं, निरंकार निरंजन की असली आरती 5 अगम आवाज़ों की धुनकार का रूप धारण करती है और हरि खुद इस मधुर धुन के संग या साथ रहता है। असल में शब्द तो एक ही है, आत्मिक मार्ग के अलग अलग स्थानों पर उसकी आवाज़ में अंतर आ जाता है। फलस्वरूप अभ्यासी को कहीं किंगरी बजने का एहसास होता है, तो कहीं भेरी का, तो कहीं शंख का। जब किसी साधक के हृदय गगन में सच्चे शब्द की गुंजार सुनाई देने लगती है, तो उसका अर्थ होता है कि उसके अंतर में उसके साजन, उसके प्रियतम का आगमन हुआ है। असल में वह साजन मिलता ही तब है जब सत्संगी अपने अभ्यास द्वारा इन शब्दों की धुन को अपनी काय में प्रकट करके इन शब्दों के जनक या उत्पन्न करने वाले को रिझा लेता है। तब आत्मा पंच शब्द को बजाते हुए, अर्थात उनका अभ्यास करते हुए उस दयाल पुरुष से मिलती है। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष गुण को धारण करता हो, तो कितनी ही बार उस गुण के कारण उसका अलग नाम पड़ जाता है। जैसे 5000 फौज का नायक 5000 कहलाता है, 30,000 पर हुक्म चलाने वाला 30,000 कहलाता है। इसी तरह ऊपर बताए 5 शब्द का विचित्र और कल्याणकारी संगीत पैदा
तथा सुनाने वाले कुल मालिक को पंचशब्दी कहा गया है। प्रभु की आवाज़। गुरु नानक साहब ने कहा है कि जिस अक्षर या शब्द का मैं प्रचार करता हूँ वह परमेश्वर का अपना उच्चारा हुआ है। शब्द परमपिता परमात्मा के अपने मुख से निकली हुई सच्ची वाणी है। वह वाणी जो परमेश्वर का रूप है, शब्द के द्वारा बजाने से बजती है। शब्द के संदर्भ में गुरु अमरदास जी हरि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो तेरा शब्द है वह तू ही तो है, खुद तू ही। इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। वाणी। शब्द अनाहत या अनहद शब्द के बारे में हम काफ़ी खोलकर विचार कर चुके हैं। हमने यह भी देखा है गुरुमत साहित्य में कई स्थानों पर नाम और हुक्म पदों का भी शब्द के अर्थ में प्रयोग किया गया है। उनके साथ ही एक और पद है वाणी। गुरु साहिबान तथा अन्य संत महात्माओं के वचनों में वाणी का जिक्र कई बार आया है। वैसे तो इस शब्द के अलग अलग दृष्टिकोण से कई अर्थ लगाए जाते हैं, पर मुख्य रूप से वाणी को उच्चारित या लिखित रचना के अर्थों में समझा जाता है। इसके विपरीत आध्यात्मिक स्तर पर इसका अर्थ शब्द होता है, ईश्वरीय वाणी होता है। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन साहिब अपने मन को संबोधित करते हुए फरमाते हैं, हे मेरे मन गोविंद की वाणी को जप, अर्थात शब्द में लिव को जोड़। सात जन बताते हैं कि ये शब्द राम ने, परमेश्वर ने अपनी रचना से उच्चारा है। हम सच प्रभु की वाणी शब्द या उस शब्द की धुन के जरिए प्रभु का गुणगान अर्थात उसकी आराधना, उसकी पूजा कर पाते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। ये वाणी सद्गुरु की सेवा करने से हृदय में प्रकट होती है, पर सृष्टि के कण कण में वर्तमान है परमेश्वर के हुक्म से। सद्गुरु यह अमृत परमेश्वर के हुक्म के अधीन ही अपने शिष्यों को पिलाता है। इस हरिवाणी नाम या शब्द का भेद केवल सद्गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और किसी को भी इसका पता नहीं। माया मोह के जाल में फंसे शक्ति के उपासकों को इसकी क्या खबर। यह जो अमर पद बख्शने वाली वाणी है, कबीर साहब ने इसे अनंत जीवन वाणी भी कहा है। अमृत वाणी केवल हरि की वाणी है, किसी और की नहीं। यह वाणी कहीं पुस्तकों में दर्ज नहीं है। पुस्तकों में लिखी हो तो उसे सब कोई पढ़ ले। यह वाणी गुप्त है और जब यह गुरु की दया से किसी अभ्यासी की पकड़ में आ जाती है तो वह सहज ही प्रभु का दर्शन कर लेता है। यह वाणी अनहद शब्द अनमोल वस्तु है। दुकानों बाजारों से न मिलने वाला रत्न, बड़ा संभाल कर ताले में रखा हुआ, जिसकी कुंजी केवल संतों सद्गुरुओं को ही सौंपी गई है। शब्द वाणी सच्चे प्रभु प्रेमी के जीवन का आधार बन जाता है। इसलिए अगर उसे किसी समय उसकी ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाए तो ऐसे तड़पने विलाप करने लगता है जैसे कठिन बीमारियों के मरीज अक्सर करते हैं। जितना आनंद वह पहले हरिरस का ले रहा था, उतनी ही तीव्र पीड़ा उसके बगैर होने लगती है। ये वाणी का बिसरना अपने वश से परे की बात होती है। यह उसने खुद नहीं बिसारी है, क्योंकि अगर प्रेमी खुद उस वाणी को पढ़ या याद कर सकता तो वह इस प्रकार तड़पने वाली पीड़ा क्यों सहेगा, उसको पढ़ क्यों ना लेगा या याद क्यों ना कर लेगा। जिस वाणी या शब्द के साथ सद्गुरु अपने सत्संगी को जोड़ता है वह सत्य स्वरूप परमेश्वर की होती है। इसलिए उस वाणी का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सत्य स्वरूप प्रभु में लीन होकर स्वयं सत्य का स्वरूप बन जाता है। यह महान वाणी किसी विशेष देश या भाषा तक सीमित नहीं है। यह संपूर्ण जगत के लाभ के लिए संसार के कोने कोने में बरताई जा रही है। जो कोई इसकी कमाई करता है उसे नाम या प्रभु मिल जाता है। यह वाणी लिखने में नहीं आती, न बोलकर सुनाई जा सकती है। यह तो अमृत बनकर अंतर में बरसती है और इसके द्वारा मन और तथा तन दोनों शांत हो जाते हैं। यह वाणी तो अनाहत है, निर्मल शब्द है और बजती है। इसकी अनंत ध्वनि को केवल आत्मा के आंतरिक कान ही सुन सकते हैं। यह तो शब्द रूपी परमात्मा के द्वारा बजाए जाने से बजती है। जो वाणियाँ हमें सुनने और पढ़ने को मिलती है, उनको अस्तित्व में आए तो कुछ ही 100 या 1000 वर्ष हुए होंगे, जबकि यह वाणी जो गुरु साहिबान के विचार और अनुभव में है वे आदि जुगादी है।
भाव संत महात्मा तो कुछ अपने अनुभव से कहे या कुछ देख या सुनकर उच्चारे, उस पर शब्द की छाप होती है, क्योंकि वे निरंतर शब्द धुन से जुड़े रहते हैं। शब्द वह अनाहत वाणी है जो सभी युगों में आंतरिक संगीत के रूप में सुनाई देती चली आ रही है और सच्चे प्रभु की सच्ची कथा सुनाती है, उस प्रियतम की याद ताज़ा कराती है। सच्ची वाणी जिसका भेद सद्गुरु खोलते हैं, हमारे अंदर सुखमना में निरंतर गूंज रही है। शब्द गुरु है, शब्द अमृत है और यही वाणी है। सो गुरु का असली रूप वाणी या शब्द होता है। शब्द और वाणी दाता की एक ही शक्ति के दो नाम हैं। इस तरह जरा भी शंका नहीं रह जाती कि गुरु साहिबान की भाषा में वाणी और शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग हुए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।